ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस अत्यंत दिव्य रोमांचक ज्ञानमय आनंदमय यज्ञ में। इसके अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण वैष्णवों के लिए अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान से भरपूर लघु ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, श्री ब्रह्म संहिता। जैसा कि आप जानते हैं जो स्वयं भगवान ब्रह्मा जी द्वारा लिखित है और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा इसका अनुवाद एवं तात्पर्य हुआ है। तो आइए इस ग्रंथ का अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक हमने पिछली बार किया था उससे आज आगे बढ़ते हैं। तो पिछली बार हमने, आपको स्मरण होगा कि हमने पिछली बार 32वें श्लोक तक अध्ययन किया था और आज 33वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो हमने अब तक जो देखा 32वें श्लोक तक, उसके अंतर्गत भगवान का बहुत सुंदर दिव्य रूप, उनके धाम का बहुत सुंदर वर्णन और उसी के ऊपर ये 29 से लेकर 32 तक के श्लोक भगवान के दिव्य रूप और धाम के वर्णन से ही विभोर हैं। अब देखते हैं आगे 33वें श्लोक से अब क्या वर्णन करते हैं श्रीपाद भगवान ब्रह्मा। तो मैं पढ़ता हूँ और आप सब जिनके पास इसकी प्रति है, कॉपी है, वो पढ़िए साथ में, अन्यथा श्रवण कीजिए। श्री ब्रह्म संहिता श्लोक संख्या 33। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराणम न पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतम् अच्युतम् अनादिम् अनन्तरूपम् आद्यं पुराणं पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। एक एक श्लोक का अनुवाद देखते हैं, एक एक क्षमा कीजिए शब्द का। अद्वैतम अद्वितीय, अच्युतम कभी क्षय न होने वाले, अनादिम बिना किसी प्रारंभ के, अनंत रूपम जिनका रूप अनंत है या जिसके अनंत रूप हैं, आद्यम आदि, पुराण पुरुषम सबसे प्राचीन पुरुष, नवयौवनम नवयुवक, च भी वेदेषु वेदों में, दुर्लभम अप्राप्य अदुर्लभम प्राप्य प्राप्य होने में कठिन नहीं, आत्मभक्तौ आत्मा की शुद्ध भक्ति के द्वारा, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो अनुवाद पढ़ते हैं। जो वेदों के लिए दुर्लभ है किंतु आत्मा की विशुद्ध भक्ति द्वारा सुलभ है, जो अद्वैत है, अच्युत है, अनादि है, जिनका रूप अनंत है, जो सबके आदि हैं तथा प्राचीनतम पुरुष होते हुए भी नित्य नवयुवक हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को का मैं भजन करता हूँ। तो एक एक शब्द को फिर से श्लोक के अनुसार देखते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। तो ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं कि जो अद्वैत, आगे समझाएंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अद्वैत का अर्थ क्या है, बहुत विस्तार से सब समझाते हैं। तो जो एक ही है अकेला, उसे अद्वैत कहते हैं, अर्थात दूसरा उनके जैसा कोई नहीं है। अच्युतम कभी क्षय न होने वाला, अर्थात जिसका कभी न पतन होता है, न परिवर्तन होता है, न नाश होता है, न अपने पद से कभी विचलित होते हैं, या हर प्रकार से बिल्कुल स्थिर और अडिग जैसे हैं वैसे रहते हैं। अनादिम अर्थात बिना किसी प्रारंभ के, अनादिर आदि गोविंद तो पहले ही कह दिया, अब उन्हीं को तो कहा हमने कि अनादिर आदि गोविंद, अर्थात सभी के अनादि हैं। तो जो सबके अनादि है उनका और ऊपर कौन आदि हो सकता है? तो अनादि अर्थात उनके ऊपर और कोई नहीं, या उनके पहले और कोई नहीं, जो सबसे प्रथम है। अनंत रूपम, इसका दो अर्थ श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं। कहते हैं कि जिनका रूप अनंत है या जिसके अनंत रूप हैं। जिनका रूप अनंत है तो जिनके रूप सौंदर्य का, रूप का कोई, उसकी कोई सीमा नहीं। या फिर उस दूसरा अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है कि जिसके अनंत रूप है, असंख्य रूपों में वो प्रकट होते हैं, ये भी उसका अर्थ है। वास्तव में हम लोग जिस संस्कृत को जिस प्रकार हम सीखते हैं, अर्थात कि जो अनुवाद हमें दिए गए हैं वो हम पढ़ते हैं और सीधा एक शब्द और उसका एक अर्थ हम समझते हैं, यही हमारी आदत है, इसी प्रकार हम अध्ययन कर रहे हैं। परंतु वास्तव में संस्कृत इतनी गुह्य भाषा है, तथापि उसके अंदर इतना शोधन हो सकता है, अर्थात कि इसके अंदर इतना परिवर्तन प्राप्त किया जा सकता है संस्कृत में कि एक ही श्लोक या एक ही शब्द के अनंत या असंख्य या बहुत ज़्यादा उसके अर्थ निकाले जा सकते हैं।
जैसे कि आपने हम सब मिल कर के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी पर संक्षिप्त जो पुस्तिका है उसकी चर्चा कर रहे थे, तो आपको स्मरण होगा कि जब महाप्रभु के और सार्वभौम भट्टाचार्य के मध्य चर्चा हो रही थी, तो भागवत के वो एक श्लोक के ऊपर सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आप कुछ व्याख्या करिए। तो महाप्रभु ने कहा पहला आपका अधिकार है, आप करिए, बड़ों का अधिकार पहला। तो उन्होंने उस पर 11, जहाँ तक मेरा अच्छा स्मरण है, तो 11 अलग अलग व्याख्याएं की। और फिर जब महाप्रभु की बारी आई तो उन्होंने उन 11 व्याख्याओं में से एक शब्द को भी बिना छुए अलग से अतिरिक्त एक ही श्लोक की 64 अलग अलग व्याख्याएं करके बताई। तो तात्पर्य यह है कि हम बहुत सरल और सीधा सीखते हैं। जो इस विषय में बहुत ज़्यादा गहरे चले जाते हैं, संस्कृत के स्कॉलर हो जाते हैं, विद्वान। अब तो शायद इस संसार में ऐसे कोई है भी या नहीं, वो ज्ञान नहीं मुझे, परंतु वो लोग एक ही श्लोक के अंदर से अनंत इसके अलग अलग मीनिंग, अर्थ निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो एक ही प्रमाण है, केवल छोटा सा लघु प्रमाण, अनंत रूपम। इस शब्द के 2 अर्थ सीधे सीधे, एक कि जिनके रूप का कोई अंत ही नहीं, अनंत रूपवान है, जो बहुत सुंदर है, और दूसरा अर्थ कि जिनके अपने अनंत रूप हैं, जिनके बहुत सारे रूप हैं। तो ये दोनों अर्थ हैं इसके। आद्यम यानी आदि, पुराण पुरुषम सबसे प्राचीन पुरुष। देखिए 3 बार एक ही बात रिपीट हुई, अनादिम और आद्यम और पुराण पुरुषम, ये तीनों का एक ही अर्थ है। नव यौवनम अर्थात नव युवक हैं, अर्थात उनको ऐसे थोड़े ऐसे सफ़ेद बाल आए, बोले ओ आज तो गोदरेज की डाई लानी पड़ेगी, अभी बाल सफ़ेद होने लगे, या यहाँ पर ये झुर्रियाँ आने लगी, ये सब ऐसे लचकने लगा, ऐसा बूढ़ापा है। ऐसा कुछ नहीं, सदैव नव यौवन ही रहते हैं, नव युवक ही रहते हैं। आगे सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाएंगे कि ये हमारी समझ के परे हैं, परंतु कैसे वो नवयुवक रहते हैं वो पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से वर्णन किया है श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। तो नव यौवनम, नवयुवक, च भी वेदेषु दुर्लभम, वेदेषु दुर्लभम अर्थात वेदों में जो प्राप्त करने के लिए बहुत दुर्लभ है। अर्थात कि आप वेदों को 4 वेद मतलब आप कितना समझते हैं उनको, छोटे छोटे पुस्तक। अगर आप गीता नगरी, वो गीता प्रेस गोरखपुर में चले जाएं, पूछिए वेद, तो एक तो सारे स्टोर वाले रखते भी नहीं होंगे, और कभी आपका अच्छा भाग्य और किसी के पास हो तो आप देखें तो इतने बड़े बड़े उसके प्रिंटेड वॉल्यूम, इतने बड़ी बड़ी साइज़ के ऐसे ग्रंथों में, मतलब मैंने मेरे दादाजी के पास देखा, उन्होंने खरीदे थे, तो उनके पास सारे वेद रखे थे। तो वो इतना बड़ा वॉल्यूम है, तो इतने लाखों श्लोकों को जब कोई पढ़ता है तब ये निश्चित नहीं कि वो कृष्ण को समझ पाएगा या कृष्ण उसमें से उसे कहीं से मिल जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। तो क्या कहा, वेदेषु दुर्लभम, वेद में जो दुर्लभ है, सुलभ नहीं, मिलेंगे नहीं जल्दी से वेदों में, परंतु अदुर्लभम आत्मभक्तो, तो जो आत्मा की शुद्ध भक्ति के द्वारा, अर्थात कि जो हृदय से, अंतःकरण से अत्यंत शुद्ध भक्त हैं भगवान के। आत्मभक्तों का अर्थ ऐसे भी हो सकता है कि जो भगवान के अपने प्रिय भक्त हैं, जो अपने भक्त हैं, स्वयं के भक्त हैं, उनके लिए अदुर्लभम अर्थात प्राप्त होने में कठिन नहीं है, तो बिल्कुल सरलता से प्राप्य है, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं।
तो शुद्ध भक्तों के पास वेदों का चाहे कोई ज्ञान ना हो, फिर भी वही सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर जो हैं वो उसे, जो वेदों में नहीं मिलते, वो उस साधारण भक्त को, शुद्ध भक्त को बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो इसका हम आइए तात्पर्य पढ़ते हैं और श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से सुनते हैं कि वे किस प्रकार इसका अर्थघटन करते हैं। अद्वैत का अर्थ है अखंड सत्य, जो कि पूर्णतम ज्ञान है। तो देखा, श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत अच्छा इसका विवरण करते हैं, वर्णन करते हैं अद्वैत शब्द का। कहते हैं अखंड सत्य का नाम है अद्वैत, जो सत्य भंग नहीं हो रहा, कहीं टूट नहीं रहा, दो में विभाजित नहीं हो रहा, और जो पूर्णतम ज्ञान है वही है अद्वैत। अनंत अनंत ब्रह्म उनकी अंग कांति है और परमात्मा उसका अंश, उनका अंश। तो ये भगवान जो है, तो उनकी शरीर की, देखिए जो प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं वो यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं कि भगवान के शरीर का तेज, भगवान की अंग कांति वो ब्रह्म है, जिसे हम निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी ब्रह्म कहते हैं। वो ब्रह्म, वो भगवान के शरीर का तेज है, अंग कांति, और परमात्मा उनका अंश है। अर्थात जो सभी जीवों के हृदय में, जो शरीरधारी, देहधारी जितने जीव हैं इस भौतिक संसार में, उन सबके हृदय में जो परमात्मा बनकर विराजमान है, वो परमात्मा भी भगवान के अंश हैं। इसलिए भागवत में कहा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, अर्थात भगवान को किस प्रकार समझा जाएगा, तो स्टेप में, और इनको, इस सबको ही भगवान कहते हैं, परंतु क्रम अनुसार ब्रह्म सबसे पहले समझा जाता है, फिर परमात्मा की प्रतीति होती है कि मेरे हृदय में भी वही है, और फिर अंत में वो गोलोक धाम में दो हाथ वाला जो है वो उस भगवान का परिचय होता है। इसलिए ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते, भागवत में कहा। तो यहाँ पर यही क्रम हमें श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं कि वास्तव में सबसे पहले हम भगवान को ब्रह्म के स्वरूप में जानते हैं, जो भगवान के शरीर का तेज है। फिर परमात्मा के स्वरूप में जानते हैं, विशेष रूप से योगी साधक जो ध्यान योगी हैं, और वो उनके हृदय में भगवान को प्राप्त करते हैं। वास्तव में वो परमात्मा भी भगवान का ही अंश है। तथापि आगे कहते हैं फिर भी वे एक एवं अविभाज्य रहते हैं, फिर भी वे एक ही हैं और अविभाज्य हैं। विभाजन अर्थात विभाग करना, भाग करना, और अविभाज्य अर्थात जिन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता, तो फिर भी वे अविभाज्य हैं। अच्युत का अर्थ है कि यद्यपि अनेकानेक अवतार उनके स्वांश से और अनेकानेक जीव उनके विभिन्न अंश से निःसृत होते हैं, तथापि वे पूर्ण की पराकाष्ठा स्वरूप नित्य अच्युते रहते हैं। तो अच्युत का अर्थ है, जैसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि जो अपने कभी जिनका जो कभी अपने स्थान से विचलित नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते, तो यहाँ सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही परफेक्ट इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे हैं यद्यपि अनेकानेक अवतार उनके स्वांश से उत्पन्न होते हैं, तो वे ही अपने आप को बलराम में, फिर चतुर्व्यूह में, नारायण में, फिर संकर्षण से फिर आगे कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, फिर कभी इस प्रकार अपने
और फिर बाकी के अवतारों की तो हम बात ही नहीं कर रहे, जिसकी संख्या की गणना संभव ही नहीं। तो ये सारे स्व अंश अपने आप को विस्तरित करते हैं और फिर विभिन्न अंश भी प्रकट करते हैं, जैसे हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शंभु, ये सब जो उनके विभिन्न अंश हैं उन्हें भी प्रकट करते हैं। और फिर भी क्या होता है, तथापि फिर भी वे पूर्ण की पराकाष्ठा स्वरूप नित्य अछूते रहते हैं। फिर भी वे हमेशा नित्य अछूते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी इसका उदाहरण नंबर से देते थे कि 1 + 1 = 2, 1 - 1 = 0, बट 0 + 0 is 0, 0 - 0 is 0। 0 में चाहे करोड़ों ज़ीरो लगाओ तो भी ज़ीरो है, 0 में से करोड़ों ज़ीरो निकाल दो तो भी वो ज़ीरो ही है। तो बिल्कुल भगवान वैसे हैं। देवी देवता या हम जीव तत्व या जड़ प्रकृति या हम सब एक में से एक निकालने पर शून्य हो जाते हैं, या तो एक में एक मिला दिया 2 हो जाते हैं। तो हमारा समीकरण इस प्रकार है, परंतु भगवान के अंदर से चाहे कितना भी कुछ निकाल लो तो भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं। वही श्लोक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णम एवा अवशिष्यते। तो ये पूर्ण ही रहेंगे, उसमें से आप चाहे कितना निकालो डालो कुछ भी करो, ये पूर्ण ही है और पूर्ण ही रहते हैं, कंप्लीट। तो इसीलिए कहा यहाँ पर कि उनके तथापि वे पूर्ण की पराकाष्ठा स्वरूप नित्य अछूते रहते हैं। कभी भी उसमें से चाहे कितना निकालो डालो उनकी शक्ति कम नहीं होती। ये नहीं कि हमने 10-12 अवतार लिए, अभी थोड़ा रेस्ट चाहिए, थोड़ा अभी मुझे वो ग्लूकोज पीना पड़ेगा तो एनर्जी आएगी, फिर और 2-4 निकालता हूँ बाद में धीरे धीरे। ऐसे नहीं है। वो चाहे अपने में से कितने भी अंश निकाले फिर भी वो भी पूर्ण हैं और उनके वो सारे अंश भी वास्तव में पूर्ण ही हैं। यद्यपि वे जन्मादि लीलाओं को दर्शाने में प्रवृत्त होते हैं तथापि उनका कोई प्रारंभ नहीं। तो वो ऐसी ऐसी लीला दिखाते, क्या जन्माष्टमी जन्म हो गया, कृष्ण का जन्म हुआ, और ऐसी लीलाएं करते हैं, राम जी का जन्म हुआ, इसका जन्म। परंतु सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं फिर भी उनका कोई प्रारंभ नहीं। तो उनका कोई प्रारंभ नहीं, यद्यपि वे लीला समाप्ति पर अप्रकट हो जाते हैं तथापि फिर भी वे नित्य हैं। तो जब लीला उनकी समाप्त हो जाती है तो लीला समाप्त होने पर क्या करेंगे, जैसे ड्रामा समाप्त तो स्टेज का पर्दा गिर जाता है और पर्दे के पीछे सारे एक्टर रहते हैं। वो चाहे उठते हैं, बैठते हैं, घूमते, कुछ भी करते, हम नहीं देख सकते हैं, परंतु एक्टर नहीं गुजर जाते। ड्रामा फिनिश हुआ है, एक्टर फिनिश नहीं हो गया। तो उसी प्रकार भगवान का जो ड्रामा है उसमें वैसा ही होता है, वे पर्दा डाल देते हैं बस। और इसलिए भगवान को कहते हैं भगवान प्रकट हुए और भगवान अप्रकट हुए। भगवान जन्म और मृत्यु से परे हैं, इसलिए भगवान प्रकट हुए, लीला समाप्त तो अप्रकट हो गए, परंतु रहते हैं। और उनके जो शुद्ध भक्त हैं, जो उनके नित्य भक्त हैं, वो सब उन्हें देख सकते हैं। तो ये सब हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो यद्यपि वे अनादि हैं फिर भी तथापि उनका प्रारंभ उनकी प्राकट्य लीला है। तो ये अनादि तो है, परंतु उनका प्रारंभ कैसे हुआ, कोई भी पूछेगा हाँ भगवान अनादि है, लेकिन भगवान कब बने? अरे भाई तुम नहीं समझोगे, ये बहुत कठिन है। अब भगवान का कोई आदि नहीं, अंत नहीं। अच्छा हाँ, तो लेकिन फिर भी भगवान कब बने होंगे वो? फिर उनको समझाने के लिए भगवान के ठीक है,
तो मैं प्रकट हुआ, तो वही उनकी प्रारंभ लीला है कि भाई भगवान प्रकट हो गए तो ये प्रारंभ हुआ, तो जिन्हें समझ नहीं आता उनको समझ में आ जाए। इसीलिए कहते हैं कि यद्यपि वे अनादि हैं फिर भी उनका प्रारंभ उनकी प्राकट्य लीला है। यद्यपि वे निश्चित रूप से सनातन हैं तथापि वे नव यौवन युक्त किशोर हैं। तो यद्यपि वे निश्चित रूप से सनातन हैं अर्थात वे थे, हैं और रहेंगे और हमेशा है ही, लेकिन फिर भी वे थे, हैं और रहेंगे। उसका अर्थ क्या समझना चाहिए? उसका अर्थ है कि उनकी कोई उम्र ही नहीं है, क्योंकि पहले थे, आज हैं और हमेशा रहेंगे। उसका अर्थ है कि उम्र नहीं है। जब उम्र नहीं है तो युवान कैसे हैं? तो यही तो देखना, यही तो कमाल है भाई, यही तो कमाल है भगवान का। और तथापि वे नव यौवन युक्त किशोर हैं, अर्थात सदैव नौजवान, युवान, बहुत ही अपनी युवानी से पूर्ण किशोर अवस्था का युवान जैसे होता है, नव यौवन युक्त किशोर हैं। वास्तव में युवान भी नहीं कह सकते एक प्रकार से, क्योंकि प्रभुपाद जी समझाते हैं 16 वर्ष के हैं। और ये उनकी देखिए, वो जब यहाँ भूलोक वृंदावन में प्रकट हुए तो 0 वर्ष के, फिर 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष ऐसे बढ़ते रहे। सब देखते रहे कि अब ये 4 वर्ष के हुए, अभी 10 वर्ष के हुए, अभी 12 वर्ष के हुए, अभी 15 वर्ष के हुए, अभी 15.5 वर्ष के हुए, अभी 16 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 वर्ष के हुए। अर्थात उनकी जो सुई है वो 16 पे अटक गई। ये भूलोक वृंदावन की बात कर रहा हूं मैं, गोलोक की तो अलग बात है। भूलोक वृंदावन में उनकी सुई 16 पे अटक गई। फिर 5 साल के बाद सबने बोला अभी कितने का हुआ? बोले 16। अच्छा, अब 10 साल के बाद पूछा कितना का हुआ? 16। अब 25 साल के बाद पूछा कितने का हुआ? 16 का। और ये वर्णन है शास्त्रों में, 125वें साल में श्री कृष्ण 16 वर्ष के किशोर जैसे दिखते थे जब उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। तो तात्पर्य है कि यहाँ पर भी उन्होंने वही दिखाया, और ये उनकी अल्टीमेट एज है, अर्थात हमेशा गोलोक में वे 16 वर्ष के नवयुवक किशोर की तरह प्रतीत होते हैं। मूल तात्पर्य यही है कि यद्यपि वे विविध एवं दिखने में परस्पर विरोधी गुणों से युक्त हैं, फिर भी तथापि ये गुण उनकी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से विश्वव्यापी सुव्यवस्थित सामंजस्य में स्थित रहते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, धीरे धीरे समझ। मूल तात्पर्य यही है। अब तात्पर्य दे रहे हैं श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। क्या तात्पर्य है? कि यद्यपि वे विविध एवं दिखने में परस्पर विरोधी गुणों से युक्त हैं, तो वो अलग अलग दिखते हैं। कभी ऐसे दिखते हैं, कभी वैसे दिखते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी, तो विविधता तो है ही उनमें, और परस्पर विरोधी गुणों से भी युक्त हैं। उनके गुण भी जो है परस्पर विरोधी है। एक परस्पर विरोधी गुण जो मेरे हृदय में जागृत हो रहा है तो वो ये है, काला है लेकिन कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। जो करोड़ों कामदेवों के समान उनकी शोभा और सुंदरता है। तो हमने कभी बहुत कम, ज़्यादा तो नहीं, परंतु बहुत ही पूरा डार्क ब्लैक हो, थोड़ा श्याम नहीं, काला हो, एकदम काला, और फिर भी बहुत ही सुंदर हो, ऐसे कितने लोग देखे हैं जीवन में? बहुत कम, शायद एक आध दो कोई ऐसे कोई फिल्म में कोई काम करने वाले हो जो काले हो और सुंदर हो, वो विदेश में, विदेशी हॉलीवुड में हो सकता है, परंतु लगभग नहीं। लगभग हम सुंदरता क्या, जो परिचायक परिवाचक जो है वो है गोरा रंग, वही सुंदरता ऐसा माना जाता है। परंतु ये तो परस्पर विरोधाभासी गुण है। काला है लेकिन सबसे सुंदर है, बताओ, ऐसे ही। और ऐसे अनेक गुण हैं।
तथापि ये गुण उनकी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से विश्वव्यापी सुव्यवस्थित, तो ये उनके ये गुण उनकी अचिंत्य शक्ति अर्थात जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, हम जिसे समझ नहीं सकते, जिसके बारे में सोच नहीं सकते, हमारा दिमाग ऐसा नहीं कि जो हम उनकी शक्तियों के बारे में सोच पाएं, ऐसी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से विश्वव्यापी, पूरे विश्व में व्याप्त या फैले हुए, सुव्यवस्थित, सामंजस्य में स्थित हैं, रहते हैं। अर्थात ये जो सब कुछ सही ढंग से चल रहा है, सब कुछ सुव्यवस्थित, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड इसे कहते हैं, वो सब कुछ जो सुव्यवस्थित चल रहा है उसके अंदर भी वे स्थित हैं। जड़ तत्व की तुलना में चिद धर्म का यही अर्थ है। जड़ तत्व की जो तुलना है, अगर हम जड़ तत्व के साथ अर्थात ये भौतिक संसार के की प्रकृति के साथ तुलना करते हैं, तो चिद धर्म का अर्थ ये है कि जिसे हम कल्पना नहीं कर सकते। उनका सौम्य मुरलीधर त्रिभंग रूप नित्य नव यौवन संपन्न है तथा सीमित काल और स्थान की अपूर्णताओं से परे हैं। तो उनका अब शरीर का सौंदर्य बता रहे हैं कि उनका सौम्य मुरलीधर त्रिभंग रूप, सौम्य, अत्यंत मनोहर, सुंदर, आकर्षक, सौम्य, मुरलीधर, ये कहना तो जरूरी है क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो वर्णन किया उनके मुताबिक, तो उनके अनुसार तो भगवान को उन्होंने मुरलीधर ही देखा। तो मुरलीधर और त्रिभंग ये भी इतना आवश्यक है क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहाँ तक कहा कि वो सदैव यही छवि दिखाते रहते हैं। मतलब जब भी देखा ब्रह्मा जी ने मुरली ये त्रिभंग में देखा तो 3 जगह से टेढ़ा, यहाँ से और नीचे से 3 अंग से टेढ़ा, वो त्रिभंग रूप नित्य अर्थात हमेशा नव यौवन संपन्न, अर्थात युवानी उनकी कभी समाप्त नहीं होती। हम सब का अनुभव है, बच्चों को छोड़ करके हम सभी बड़ों का अनुभव है कि युवानी को हमने आते हुए देखा और हम उसको देखते रहे और खुश उड़ गई, कहाँ चली गई युवानी, कब आई कब गई कुछ समझ ही नहीं आया। हम सोचते रह गए और युवानी आके चली गई और बस हम उलझन में पड़े रहे। परंतु इनका नव यौवन सदैव स्थिर रहता है तथा सीमित काल और स्थान की अपूर्णताओं से परे है। अर्थात हमारा कुछ भी अगर अच्छा, जैसे किसी का कोई अच्छा समय है, मैं कई बार सोचता हूँ कि जैसे ये रिज़ल्ट आते हैं तो बोर्ड में किसी बच्चे अभी कुछ NIT या IIT या समथिंग किसी का कुछ रिज़ल्ट आया तो समाचार पत्रों में फ़ोटो आ रही है कि ये व्यक्ति ने पूरे सब भारत में उन्होंने प्रथम नंबर प्राप्त किया। तो मैं सोचता हूँ कि हाँ, ये हो गया, फेमस तो हो गया, अर्थात इसका अब अच्छा समय शुरू हुआ एक प्रकार से और पूरे भारत में उसका नाम हो गया। अब ये देखना है कि ये नामना, ये प्रतिष्ठा, ये वाहवाही, ये सम्मान उसको कितने दिन तक मिलते हैं, बस यही गिनो। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद किसको याद रहेगा कि ये कौन है, कौन टॉपर, कौन सी यूनिवर्सिटी, क्या कॉलेज। सामान्य मनुष्य की तरह वो भी भीड़ में कहीं खो गया होगा, परंतु वो अपने आप को सोचेगा मैं टॉपर, और अभी कोई यहाँ पर मुझे पूछने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला। फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल यही होता है। कई ऐसे एक्टर आके कहाँ खो गए जो पूरी इंडस्ट्री के ऊपर टॉप पर बैठे थे,
और कई उसमें से ऐसे हैं कि जिनका कोई अता पता ही नहीं, कहाँ खो गए। तो भौतिक संसार और ये बड़े बड़े नेता लोग, यहाँ तक कि मोदी जी को भी कितने दिन लोग याद रखेंगे। गांधी जी की क्या अब अवस्था है, आप देखिए, गांधी जी के पुतले और बस, और क्या। तो और वो भी कितने दिन और रहेंगे, कितने साल चलेगा ये सब। तो तात्पर्य ये है कि हमारा समय काल सब हमारा सीमित होता है, परंतु भगवान का समय, उनका काल, कोई स्थान, ये सब अपूर्ण नहीं है, पूर्ण है। अर्थात वो जहाँ पर जहाँ लीला कर रहे हैं वहाँ उनकी लीला अनंत तक चलती है और आस्वादन अनंत है, उसमें स्थान नित्य है। यहाँ हम देखते हैं कि जब कहीं पर एक मकान बना है और 30, 40, 50 साल में मकान पुराना हो गया, गिर गया या गिरा दिया, नया मकान बन गया और पूरा स्थान जगह सब बदल गया। मेरा अनुभव बताता हूँ। मैं 2003 की शुरुआत में दुबई गया था और वहाँ पर 4 साल, लगभग 4 साल के करीब रहा दुबई। और फिर लगभग 2006 के अंत में मैं लौटा था। जब लौटा तो मुझे लेने के लिए स्वाभाविक है सब आए थे, तो मैं गाड़ी में बैठा और एयरपोर्ट से वे मुझे घर पे लेके आ रहे थे। तो इतना आश्चर्य है कि एयरपोर्ट से घर तक के रास्ते में मुझे कहीं पे, यानी मैं वस्त्रापुर, आप जानते हैं वस्त्रापुर में घर है, तो वस्त्रापुर एंटर नहीं हुए तब तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। केवल 4 सालों में अहमदाबाद में इतना बड़ा परिवर्तन आया था और मेरी स्मरण शक्ति मुझे धोखा दे रही थी। मुझे समझ ही नहीं रहा था ये रास्ता कौन सा रास्ता है, कुछ समझ। जब वस्त्रापुर आया तो समझ में आया, हो आप तो घर पहुंच गए भाई। तो सब अनित्य है, सब परिवर्तनशील है, कोई स्थान कुछ, परंतु भगवान की लीलाओं में सब कुछ नित्य है, अपूर्णताओं से परे हैं। ये समझना जरूरी है। चिन्मय जगत में भूत या भविष्य नहीं है, अपितु शुद्ध एवं अपरिवर्तनीय वर्तमान ही है। तो चिन्मय जगत जो है, आध्यात्मिक जगत, उसमें देखिए ये जो हमें वास्तव में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, अगर नहीं हुई है तो उस जिज्ञासा को खींच के बाहर निकाल रहे हैं श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कभी ऐसा सोचा कि ऐसा हो सकता है कि कोई भूतकाल ना हो, कभी भविष्य ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अब समझा रहे हैं, चिन्मय जगत में भूत या भविष्य नहीं, अपितु शुद्ध एवं अपरिवर्तनीय वर्तमान ही है। अब कैसे, आप कैसे समझ सकते हैं? अभी देखिए, मैं अभी यहाँ मैं कुछ बोल रहा हूँ, बोल दिया, अब वो जो बोला वो क्या हो गया? भूतकाल हो गया। वो समय क्या हुआ? भूतकाल हो गया। और वो समय और वो स्थिति, वो परिस्थिति अब कभी दोबारा नहीं लौटेगी, कभी नहीं। प्रभुपाद कहते थे, अंग्रेजी में कहावत है कि तुम चाहे अपने सर्वस्व, पूरी पृथ्वी का धन लुटा दो, परंतु बीता हुआ एक क्षण वापस नहीं ला सकते। तो वो है भूतकाल। और भविष्य वो है कि जो अब एक मिनट के बाद क्या होने वाला है, उसकी मुझे न कल्पना है और न कोई मेरे मानस पटल पर उसका कोई चित्रण, न मैं उसे देख सकता हूँ, न कल्पना कर सकता हूँ। एक क्षण के बाद क्या होने वाला है, उसे कहते हैं भविष्य। तो ऐसा अनित्य, अनिश्चित, निश्चित नहीं है ऐसा भविष्य, और जो बीत गया कभी लौटेगा नहीं ऐसा भूतकाल आध्यात्मिक जगत में नहीं होता। अब ये हमारे लिए समझना, सामान्य बुद्धि के लिए समझना लगभग असंभव ही है। फिर से, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमारे मन थियरी ऑफ रिलेटिविटी
साइंस, ये जो विज्ञान का ये एक पहलू है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, वो रिलेटिविटी के कारण हम सब कुछ तुलनात्मक ढंग से देखते हैं। हमारे मस्तिष्क को ये आदत पड़ गई है कि हम सब कुछ तुलनात्मक ढंग से देखते हैं। मैं कई बार लोगों को समझाता हूँ कि एक पेपर है आपके पास, पेपर में आपने 2-3 लाइन बनाई है, तो आप बता सकते हैं हाँ ये लाइन बड़ी है, ये थोड़ी मोटी है और ये थोड़ी टेढ़ी है ये लाइन। हाँ, कैसे बताया? तो इसलिए बताया क्योंकि ये लाइन थोड़ी बड़ी है किसकी तुलना में? वो छोटी लाइन की। और छोटी लाइन थोड़ी मोटी है किसकी तुलना में? ये तीसरी लाइन की। तो आप सब कुछ रिलेटिव अर्थात एक दूसरे से तुलना करके बता रहे हैं, परंतु एक ही बहुत बड़े पेपर पे एक ही लाइन है, और अब बताइए ये मोटी है, बड़ी है, छोटी है, पतली है, क्या है? कुछ नहीं, ये सब कुछ भी है और ये कुछ भी नहीं है। बस वही बात है कि वहाँ तुलनात्मक कुछ है ही नहीं आध्यात्मिक जगत में। और ये हमारे लिए समझना, हमारे छोटे मस्तिष्क में ये बात को घुसाना थोड़ा कठिन है, परंतु सत्य समझ लो और स्वीकार कर लो कि वहाँ पर न भूतकाल है और न भविष्य है, परंतु अपरिवर्तनीय वर्तमान है, अर्थात कि सब कुछ चल ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है, अपरिवर्तनीय, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं। वहाँ वस्तु तथा उसके गुण के बीच कोई भेद नहीं होता। अब ये और एक बात, वस्तु और उसके गुण में भेद नहीं है। अब हमारा तो यही परिचय, हमारा तो यही अनुभव है कि यहाँ पर हर वस्तु एक है और उसके गुण दूसरे हैं। गुण और वस्तु दोनों अलग ही है, और हम कभी नहीं समझ सकते कि ऐसे कैसे हो सकता है गुण और वस्तु एक हो, ये कैसे हो सकता है? जैसे पानी, पानी मीठा है, अच्छी बात है, क्या है? पानी का गुण है कैसा? मीठा होना। और पानी जब पीते हैं तो हमें एहसास होता है कि हाँ ये मीठा है, तो सही बात है। परंतु पानी शब्द जो है, ये पानी कहा, पानी बोलते ही क्या मिठास आती है मुंह में? असंभव है। तो पानी और पानी के तत्व में, उसके गुण में बहुत बड़ा अंतर है। पानी एक शब्द मात्र है और उसके गुण और वो तत्व, ये सब अलग अलग वस्तु है। परंतु जब आध्यात्मिक जगत में पानी बोलते ही मुंह में वो स्वाद भी उत्पन्न हो जाता है, उसके गुण उसी नाम में, उसके शब्द में, उसी के रूप में है, और वो आध्यात्मिक जगत में केवल कृष्ण के साथ ही होता है। और इसीलिए कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम में कोई अंतर नहीं, वो सब एक ही तत्व है। ये हमारे लिए अचिंत्य है, क्योंकि वही हमारे मस्तिष्क ट्रेंड है रिलेटिविटी से। वहाँ सीमित भौतिक जगत में पाया जाने वाला कोई चिन्ह नहीं होता। तो कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पर। वहाँ सीमित भौतिक जगत में पाया जाने वाला कोई चिन्ह नहीं, सीमित भौतिक जगत का कोई चिन्ह ही नहीं वहाँ। अब ये कुछ बातें तो हम कैसे समझे जो श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी दिव्य आध्यात्मिक दृष्टि से देख पा रहे होंगे या अनुभव किए होंगे, उस अनुभव को हम कैसे कर सकते हैं? परंतु फिर भी उन्होंने प्रयास किया है इसे शब्दों में वर्णित करने के लिए। इसीलिए वे गुण जो काल तथा स्थान के द्वारा सीमित होने वाली भौतिक कल्पना के कारण परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं, आध्यात्मिक जगत में रुचिकर एवं शुद्ध, सुंदर, समत्व रूप में पाए जाते हैं। तो जो हमें परस्पर विरोधी दिखते हैं गुण, वास्तव में वे अत्यंत शुद्ध, सुंदर, रुचिकर, समत्व रूप गुण होते हैं। परस्पर विरोधाभास कुछ नहीं है आध्यात्मिक जगत, विशेष रूप से कृष्ण में। जीव किस प्रकार इस अभूतपूर्व अस्तित्व का अनुभव कर सकता है? प्रश्न अब वही पूछ रहे हैं कि जीव किस प्रकार इसका अनुभव कर सकता है?
तो जीव की सीमित बुद्धि, वृत्ति, काल तथा स्थान के प्रभाव से दूषित होने के कारण अपनी परिमिति को लांघने की स्थिति में नहीं होती। तो जीव की सीमित बुद्धि, हमारी एक तो बुद्धि बहुत सीमित है और उसमें भी बाकी छोड़ दीजिए, कलयुग आके बैठा है। और ये तो शास्त्रों ने ही कहा है, प्रायेण अल्प आयुष्य यस्मिन् कलौ युगे जनाः मंदा सुमंदमतयो मंद भाग्या उपद्रिता। अर्थात सब मंदमति, मंद बुद्धि, सब आलसी भरे पड़े हैं कलयुग में। तो अब पहले वैसे ही ये तो, और प्रायण अल्प आयुष्य, आयुष्य भी छोटा, बुद्धि भी छोटी, तो हम सब तो वैसे ही बुद्धिहीन है कलयुग में। और वैसे भी मनुष्य बुद्धिहीन अर्थात सीमित बुद्धि वाला है। और वृत्ति, हमारी वृत्तियां जो है वो सीमित हैं। काल तथा स्थान के प्रभाव, समय का प्रभाव, स्थान का प्रभाव, ये सबसे दूषित होने के कारण अपनी परिमिति, अपने क्या कहते हैं पैरामीटर या बॉर्डर अपनी उसको लांघने की स्थिति में हम नहीं हैं। और यदि बुद्धि की शक्ति भी चिन्मय ज्ञान तक नहीं पहुंच सकती तो फिर और क्या चारा हो सकता है। और यदि बुद्धि की शक्ति भी चिन्मय ज्ञान तक नहीं पहुंच सकती, बुद्धि की शक्ति, तो फिर और क्या चारा हो सकता है। तो प्रभु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्षमा कीजिए, प्रश्न के रूप में हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम नहीं समझ सकते, फिर भी एक ही रास्ता है। ये सारी चर्चा का एक ही उपाय है। यदि कोई सोचता है कि नहीं कभी तो समझ पाएंगे, परंतु सार ये है कि हम कभी नहीं समझ पाएंगे, स्वीकार ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। जैसे मेरे पिताजी कौन है, मेरी माता ने कहा ये तेरे पिताजी हैं, स्वीकार करिए बस। और उसमें ना कोई तर्क, ना वितर्क, ना लेबोरेटरी टेस्टिंग, ना ये ना वो, ना कुछ नहीं, बस सीधा स्वीकार। क्यों? अधिकारी ने कहा, अधिकारी नहीं है माता, माता को पता है कौन है पिता, तो अधिकारी नहीं, माता कहती ये तुम्हारे पिता है, हमने स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार ब्रह्मदेव जैसे अधिकारी, हमारे आचार्यों जैसे अधिकारी जब कह रहे हैं तो ये है, तो बस उसे बिना तर्क वितर्क के स्वीकार कर लो। यही वास्तव में बुद्धिमानी है। अगर कोई कहे कि मैं बुद्धिमान हूँ, तो यही बुद्धिमानी है कि जो आचार्यों ने कह दिया, जो भगवान स्वयं कह रहे हैं, उसे फिर बिना तर्क वितर्क के अनकंडीशनली उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि समझ तो वैसे भी नहीं सकते। उत्तर में तो ये प्रश्न पूछ लिया, अब उत्तर में ब्रह्मा कहते हैं कि चिन्मय परम तत्व वेदों के लिए भी अगम्य है। ये वेदेषु दुर्लभम, तो जो वेदों के लिए अगम्य है उसे हम अपनी बुद्धि से क्या समझेंगे। वेद शब्द से उत्पन्न होते हैं, क्षमा कीजिए, वेद शब्द से उत्पन्न होते हैं एवं शब्द भौतिक आकाश में उत्पन्न होता है। अतः वेद हमारे समक्ष चिन्मय जगत अर्थात गोलोक धाम का प्रत्यक्ष दृश्य प्रकट नहीं कर सकते। वेद हमारे समक्ष चिन्मय जगत का, गोलोक का प्रत्यक्ष दृश्य प्रकट नहीं कर सकते। जब वेद चित्त शक्ति से पूरित होते हैं तभी वे अप्राकृत को किंचित समझा सकते हैं। अगर वेदों में चित्त शक्ति समाहित हो जाए, वेदों में ये तो शब्द है, उनमें यदि चित्त शक्ति आए तो शायद किंचित थोड़ा वे हमें थोड़ा कुछ समझा सकते हैं। परंतु गोलोक स्वयं को उस प्रत्येक जीव के समक्ष प्रदर्शित करता है जो चित्त शक्ति की ह्लादिनी शक्ति
सारयुक्त संवित शक्ति से प्रभावित होता है। तो हमें क्यों तटस्था शक्ति कहा? हम क्यों तटस्थ है? क्योंकि अगर हम आह्लादिनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति, राधा रानी के संपर्क में आ गए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो यही बात कर रहे हैं। परंतु वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त, परंतु गोलोक स्वयं को, गोलोक धाम उस प्रत्येक जीव के समक्ष प्रदर्शित करता है जो चित्त शक्ति की, आह्लादिनी शक्ति, सारयुक्त संवित शक्ति से प्रभावित होता है। तो अंतरंगा शक्ति के 3 विभाग हैं, संवित, आह्लादिनी और संधिनी। तो संवित का अर्थ है कि जो ज्ञान, भगवान का ज्ञान कि मैं भगवान हूँ और हम सब का ज्ञान कि हम ये, तो ये जो संवित शक्ति अर्थात जानने की जो शक्ति है, भगवान की अपनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति, उस संवित शक्ति से के प्रभाव से वो हमें ज्ञान देंगे। कौन? गोलोक धाम, और हमारे सामने अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। परंतु किन लोगों के लिए, किनको, कौन से जीवों के समक्ष? जो चित्त शक्ति की, आह्लादिनी शक्ति, सारयुक्त संवित शक्ति से प्रभावित होता है, अर्थात जो राधा रानी से प्रभावित होता है, वही गोलोक को देख सकता है। भक्ति की आह्लादिनी वृत्ति असीम है एवं शुद्ध चिन्मय ज्ञान से भरपूर है। वह ज्ञान भक्ति से एकात्म होकर गोलोक तत्व, सर्वोच्च चिन्मय तत्व प्रदर्शित करता है। वह ज्ञान स्वयं सिद्ध नहीं अपितु शुद्ध भक्ति का सहायक होता है। वह ज्ञान स्वयं सिद्ध नहीं है, परंतु शुद्ध भक्ति का सहायक ज्ञान है ये। तो इति, तो ये उन्होंने 33वें श्लोक का बड़ा गुह्य और बड़ा महत्वपूर्ण तात्पर्य दिया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। तो अब आगे बढ़ते हैं 34वें श्लोक में। प्रश्न उत्तर अंत में लेंगे माता जी, तो ये फ्लो बना रहेगा। हाँ बोलिए। हाँ, ये थोड़ा पैराग्राफ अभी जो आप समझाया ना, हाँ लास्ट में, ये थोड़ा समझ नहीं पड़ रहा है, थोड़ा अच्छा, अच्छे से थोड़ा समझा, दूसरी बार थोड़ा समझाएंगे इसको। तो भक्ति की आह्लादिनी वृत्ति असीम एवं शुद्ध चिन्मय ज्ञान से भरपूर है। तो भक्ति की आह्लादिनी वृत्ति, भक्ति का मूल क्या है? भक्ति का मूल कहाँ है? भक्ति का मूल है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी से ही भक्ति उत्पन्न होती है। तो श्रीमती राधा रानी कौन है? श्रीमती राधा रानी आह्लादिनी शक्ति है भगवान की। और आह्लादिनी, ह आधा, लादिनी, आह्लादिनी। आह्लादिनी का अर्थ क्या है? आनंद देने वाली। तो भगवान को जो सदैव आनंद प्रदान करती है वो शक्ति। तो भगवान की आह्लादिनी, आनंद देने वाली शक्ति के मूल में भक्ति तत्व है जो वो उत्पन्न करती है और फिर सभी भक्तों में बांटती है। तो जितने जीव तत्व हैं उन सब में यही आह्लादिनी शक्ति की जो वृत्ति है वो असीम है। अर्थात कि हम जो जितने भक्त, यदि कोई जीव भक्त बनता है तो वो इस असीम भक्तिमय आह्लादिनी शक्ति का अनुभव कर सकता है। मेरा तात्पर्य यह है कि भक्ति, हमारी ही भक्ति को देखिए, शुरुआत में क्या भक्ति थी, अचानक एक दिन आकर्षण हुआ, कृष्ण, कृष्ण, ये कौन है कृष्ण? हाँ,
और फिर कभी एक बार मंदिर गए, देखो ओ अच्छा दिखता है, ठीक है। और फिर वहाँ से लेकर के आज हमारी जो भक्ति की अवस्था है, कितना परिवर्तन है और कितनी वृद्धि है। उसी प्रकार इसकी सीमा ही नहीं है, असीम, ये बढ़ती ही रहती है और बहुत विशाल है। तो भक्ति की लादिनी वृत्ति असीम है एवं शुद्ध चिन्मय ज्ञान से भरपूर है। तो ये जो भक्ति का ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान से बहुत ही अलग है। शुद्ध चिन्मय ज्ञान वो है कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान को किस में आनंद मिलता है। ये भगवान संबंधी जो शुद्ध ज्ञान है वो शुद्ध चिन्मय ज्ञान है। और बाकी ज्ञान तो कितने प्रकार के ज्ञान भरे पड़े हैं, जो शुष्क, बिल्कुल सूखे, नीरस ज्ञान, ऐसे ढेरों पड़े हैं। तो ये भक्ति का परिचय है। और फिर आगे कहते हैं, वह ज्ञान भक्ति से एकात्म होकर गोलोक तत्व, सर्वोच्च चिन्मय तत्व प्रदर्शित करता है। तो वह ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जो शुद्ध चिन्मय ज्ञान है, जो एकदम प्योर आध्यात्मिक ज्ञान है, कृष्ण संबंधी ज्ञान है, वो ज्ञान भक्ति से एकात्म होकर, भक्ति में देखिए दो प्रकार से, एक तो बस मुझे कृष्ण अच्छे लगते हैं, मैं उनका भजन करता हूँ, हो गया। कृष्ण को, कृष्ण जो भी हो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उनका भक्त हूँ, ये एक अवस्था है। और एक अवस्था ये है कि कृष्ण के बारे में सब कुछ ज्ञान है, सब ज्ञात है, और फिर हम उनके भक्त हैं। तो ये इस अवस्था का परिवाचक है मेरे ख्याल से। वो कह रहे हैं कि वह ज्ञान भक्ति से एकात्म होकर गोलोक तत्व अर्थात सर्वोच्च चिन्मय तत्व प्रदर्शित करता है। तो वो ज्ञान भक्ति में जब मिल जाता है, तब उस अवस्था में हम गोलोक के दर्शन कर सकते हैं। वह ज्ञान स्वयं सिद्ध नहीं है। तो ये ज्ञान स्वयं सिद्ध नहीं है, अर्थात कि वो ज्ञान जैसे शायद वो ज्ञान इसमें रखा है और मैंने पढ़ना आरंभ किया, जो भी ये कोई पुस्तक है, पढ़ा ओ गोलोक का दर्शन हो गया, ऐसा स्वयं सिद्ध वो ज्ञान नहीं है। परंतु अपितु शब्द भक्ति, क्षमा कीजिए, शुद्ध भक्ति का सहायक है, अर्थात जो भक्ति कर रहे हैं उनकी सहायता अवश्य करता है। जैसे अभी इसी वक्त हमारी सहायता कर रहा है ये ज्ञान, हम ये सुन रहे हैं और हमारी भक्ति जो जबरदस्त बढ़ रही है एकदम, और अंदर से कृष्ण के लिए आकर्षण, प्रेम, गोलोक के प्रति आकर्षण जबरदस्त बढ़ रहा है। वो कैसे हो रहा है? इसी ज्ञान के कारण। परंतु ये ज्ञान स्वयं सिद्ध नहीं। कोई सामान्य व्यक्ति ये सुन लेगा, पढ़ लेगा तो बोर भी हो सकता है, क्या गोलोक गोलोक कर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये भक्ति इसमें मिलेगी तब ये सिद्ध होगा, तब तक ये ज्ञान सिद्ध नहीं होगा। ठीक है माता जी? धन्यवाद। 34वां श्लोक। पंथास्तु कोटिशतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्न्य विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पंथास्तु कोटिशत वत्सर संप्रगम्यो वायोर अथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोऽप्यस्ति यत् प्रपदसि प्रपदस्यमन्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। एक एक शब्दों का अनुवाद और अर्थ समझते हैं। पंथः अर्थात मार्ग, ये तो सामान्य कोई भी समझ सकता है। पंथ मतलब मार्ग। तु किंतु, कोटिशत
हजारों, लाखों। कोटि अर्थात करोड़ और शत अर्थात 100। तो कोटि शत का अर्थ है वास्तव में करोड़ों हो सकता है। वत्सर वर्ष, संप्रगम्य तक व्याप्त, वायो हो वायु के, अथापि या मनसः मन के, मुनिपुंगवानाम अग्रगण्य ज्ञानियों के, मुनिपुंगवानाम अर्थात अग्रगण्य ज्ञानियों के। तो बड़े बड़े जो ज्ञानी मुनि ऋषि हैं उनकी बात। सह वह अर्थात मार्ग, अपि केवल मात्र, अस्ति है यत जिनके, प्रपद अंगूठे, सिमनी के अग्रभाग तक, अविचिन्त्य तत्वे भौतिक विचार से परे, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। अनुवाद पढ़ते हैं। चिन्मयता को प्राप्त करने के इच्छुक योगियों के प्राणायाम आदि वायु निरोधात्मक योग पथ से अथवा निर्भेद ब्रह्मानुसंधान करने वाले श्रेष्ठ ज्ञानियों के भौतिक त्याग द्वारा ज्ञान पथ से षट कोटि वर्षों तक साधन करने पर भी जिनके चरणारविंद के अग्रभाग तक ही पहुंच हो पाती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी भी मायावादियों को बहुत हेट करते हैं। जैसे हमारे सारे आचार्य, श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत क्रोधित होते हैं मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, ये सबसे। तो ब्रह्मा जी भी उसी लाइन में, अरे बल्कि हम ब्रह्मा जी की लाइन में हैं, हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव हैं। तो ब्रह्मा जी के ये विचारधारा यहाँ पर कह रहे हैं, एक प्रकार से चांटा मार रहे हैं जोर जोर से। जो भक्त नहीं है उनको कह रहे हैं, अरे भक्त नहीं बनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं? चिन्मयता को प्राप्त करने के इच्छुक, जो चिन्मयता को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, अर्थात कि दिव्य जगत, योगियों के प्राणायाम आदि वायु निरोधात्मक योग पथ से, तो उसके लिए क्या करते हैं वे? उसे कहते हैं अष्टांग योग। क्षमा कीजिएगा। तो ध्यान योगी जिसे हम कहते हैं साधक, ये अष्टांग योग के द्वारा, जिसमें यम नियम, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, समाधि आदि ये सब जो है, वो अष्टांग योग के द्वारा क्या करना चाहते हैं? चिन्मयता प्राप्त करना चाहते हैं और बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये योगियों को क्या होता है? तो योगियों के प्राणायाम आदि वायु निरोधात्मक योग पथ से अथवा निर्भेद ब्रह्मानुसंधान करने वाले श्रेष्ठ ज्ञानियों के भौतिक त्याग द्वारा ज्ञान पथ से, अर्थात ज्ञान मार्गी, जो एकदम टॉप के ज्ञान मार्गी है, मुनि पुंगवानाम कहा ना, वो बड़े बड़े मुनि ऋषि जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनसे शत कोटि वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक साधन करने पर भी जिनके चरणारविंद के अग्रभाग तक, मतलब उनके जो चरण के अंगूठे का आगे का हिस्सा है, वहाँ तक पहुँच हो पाती है, वो भी हो पाती है। कह रहे हैं ब्रह्मा जी, बहुत आश्चर्य है, कैसे हो पाती होगी पता नहीं, परंतु जब ब्रह्मा जी कह रहे तो शायद कोई विरला पहुंच जाता होगा। लेकिन जो इतना कुछ करने पर भी भगवान के अंगूठे के आगे के हिस्से तक पहुंच पाते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो अब तात्पर्य में अच्छे से समझाएंगे श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर।
उन्हें मज़ा आ गया होगा कि ये अपने वाली भाषा है, अच्छा मज़े से कहेंगे। तो शुद्ध भक्ति के अनुभव द्वारा ही गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति संभव है। अर्थात आगे तक पहुंच गए, चरण प्राप्त नहीं कर सकते, और वैसे भी उनको चरण तो पकड़ने ही नहीं है, उनको तो अपना ही करना है। योगी ज्ञानियों को उनको कहाँ चरण चाहिए भगवान के। और भक्त की नज़र केवल चरण में रहती है कि मुझे तो ठाकुर जी के चरण चाहिए। तो शुद्ध भक्ति के अनुभव द्वारा ही गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति संभव है। अष्टांग योगी हजारों लाखों वर्षों तक समाधि के अभ्यास द्वारा कैवल्य अर्थात अद्वय स्थिति का अनुभव प्राप्त करते हैं। कैवल्य स्थिति का अनुभव कितनी करोड़ों वर्षों की तपस्या, और इतने ही समय तक चिद अचिद में भेद करके एवं नेति नेति के सूत्र द्वारा माइक वस्तुओं का एक के बाद एक त्याग करके अद्वैतवादी जन भगवान के निर्विशेष ब्रह्म रूप में समा जाते हैं। जितनी उनकी अंदर की भड़ास थी सब उन्होंने कूट कूट के निकाल दी इसके अंदर, इस वाक्य में कह रहे इतने ही समय में अर्थात इतने करोड़ों वर्षों में चिद अचिद में भेद करके, हाँ ये चित नहीं, ये अचित है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये सब करके, और नेति नेति अर्थात न इति न इति न इति, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, वो ये वो तत्व है। नेति ये भी वो तत्व नहीं है। मतलब जब भी कुछ तत्व कहते हैं उन्हें कि ये शुद्ध तत्व है, तो ये मायावादी कहते हैं नेति ये नहीं है, ये भगवान नहीं, ये भी शुद्ध नहीं, ये भी नहीं है, ये नहीं। तो फिर है क्या? कि सूत्र द्वारा माइक वस्तुओं का अर्थात माया की वस्तुओं का एक के बाद एक त्याग करके सब कुछ त्याग कर देते हैं। नहीं ये नहीं है, ये नहीं, सब छोड़ दो। हाँ हिमालय पर जाके बैठ जाओ, सब हिमालय भी नहीं, हिमालय भी माया है, सब छोड़ दिया। फिर एक के बाद एक त्याग करके अद्वैतवादी जन जो अपने आप को भगवान के समान या एक ही तत्व समझते हैं, वो के निर्विशेष ब्रह्म रूप में समा जाते हैं। वो भगवान के उस तेज में फ्रीज हो जाते हैं, मोक्ष सायुज्य मुक्ति। किंतु ये दोनों ही कृष्ण के चरण कमलों के बाहरी प्रदेश मात्र में हैं, स्वयं चरण कमल नहीं है। तो जो ब्रह्मा जी ने कहा ना कहा हो, लेकिन सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमें बता दिया कि ये चरण कमल तक पहुँचे नहीं है भाई, ये केवल बाहर ही घूम रहे हैं, अभी उन्होंने स्पर्श किया नहीं है। तो किंतु ये दोनों कृष्ण के चरण कमलों के बाहरी प्रदेश में हैं, स्वयं चरण कमल में नहीं है। कैवल्य या ब्रह्म में लीन होना भौतिक जगत एवं चिन्मय जगत के मध्य विभाजन की रेखा है। जब तक हम उसके परे नहीं उतरते तब तक चिन्मय जगत की विविधताओं के स्वाद से वंचित रहेंगे। ये तो स्वाभाविक है। ये अवस्थाएं माइक संबंध जनित दुखों का अभाव, तो ये अवस्थाएं जो है वो माया के संबंधों से जनित अर्थात उत्पन्न दुखों का अभाव मात्र है, किंतु वास्तविक आनंद नहीं है। तो ये इसमें जो कैवल्य आनंद, वास्तव में आप में से जो कभी आध्यात्मिक कुछ, मैंने जैसे पहले कहा कि कुछ अन्य आध्यात्मिक कुछ आपको परिचय होगा तो ये शब्द से कभी परिचित हुए होंगे। तो कैवल्य मुक्ति, कैवल्य आनंद जो है, कैवल्य आनंद बहुत बड़ा शब्द है ये मायावादी ज्ञानियों साधकों के लिए। कैवल्य आनंद, और कैवल्य आनंद को क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि माया के द्वारा जो दुख
जो जनित है, वो दुख जब न हो और जो अनुभव की स्थिति हो, वही ये कैवल्य आनंद है, और कुछ नहीं। अर्थात कि वास्तव में ये दुखों का अभाव मात्र है, ये आनंद तो है ही नहीं कैवल्य आनंद, जिसे ये कैवल्य आनंद कह कर डूब जाते हैं मायावादी, शून्यवादी, ध्यानी, योगी, ये वो सब। परंतु वास्तव में कैवल्य आनंद में कुछ नहीं रखा है, वो तो केवल दुख का अभाव है। समझ पा रहे हैं ना आप सब कि दुखों का अभाव अर्थात जैसे कि किसी को सर दर्द हो रहा है, तो वो निरंतर सर दर्द का अनुभव कर रहा है, और उसे एक गोली दे दी जाए और उससे उसका सर दर्द जो है समाप्त हो जाए, और फिर उसको इतना अच्छा लगे कि आ हा हा हा, क्या अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। बोलते हैं ना, अरे अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? अब वो सर दर्द नहीं है ना। अरे भाई, ये सर दर्द तुम्हारा कहाँ पहले पूरे जीवन था? ये तो वही अवस्था में पहुंच गए तुम कि जहां पर तुम हमेशा थे। कुछ ये तो केवल दर्द चला गया, वही अवस्था में तुम हो, और इसको आहा हा कितना अच्छा लग रहा है कर रहे हो। तो यही कैवल्य आनंद है कि अब दुख नहीं है, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें तो पता भी नहीं है कि वास्तविक आनंद क्या है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, किंतु ये वास्तविक आनंद नहीं है। यदि दुख निवृत्ति को सुख का लेश कहा भी जाए, तो वह सुख का लेश बहुत छोटा एवं निरर्थक है। यदि दुख निवृत्ति अर्थात दुख नहीं है, उसको यदि ऐसा मान लेते कि चलो ये सुख है, तो भी वो इतना छोटा सुख है कि वो वास्तविक आनंद के सामने कुछ नहीं है। वह भौतिक परिस्थिति का विनाश करने में अपर्याप्त है। ये आनंद नहीं, सुख, ये जो सुख है जिस, और ये क्या, जो फिल्म देखने जाते हैं, पार्टी करते हैं, नशा करते हैं, कुछ अच्छा अच्छा पहनने, अच्छा अच्छा खाने में, अच्छा सुनने में जो रुचि रखते हैं, ये सब वही है कि जो अपने दुख से भागने का प्रयास कर रहे हैं। और समझते क्या हैं? ये महान आत्माएं समझते हैं कि यही सुख है। अरे ये सुख नहीं है बाबा, ये दुख का अभाव है। सुख तो आपको अभी तक पता ही नहीं है कि सुख क्या है। आप दुख के अभाव को सुख समझ रहे हैं। फिल्म, पार्टी, ये वो करके जो अनुभव कर रहे हैं, अर्थात आप अपने दुख को साइड पे रख के ऐसे दबा के बैठे हैं। कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे कहते हैं कि ऊंट या तो शाहमृग एक पक्षी होता है, जब रण में तूफान आता है तो अपना सर रेत के अंदर डाल देता है और फिर सोचता है अब मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि रेत के अंदर सर है, तूफान नहीं दिख रहा, इसलिए लग रहा है आहा हा मैं एकदम सुरक्षित हूँ, और वो पूरा तूफान उसे ढक के उसका नाश कर देता है। और बिल्कुल यही परिस्थिति इन सभी भौतिक जीवों की है, कभी हमारी भी थी, कि हम इन सुखों को, जिसे हम सुख कहते हैं, वास्तव में ये दुख से खींच के थोड़ी देर के लिए दूर ले जाते हैं। फिर उसका अर्थ ये नहीं कि हमारे दुख गए नहीं हैं, ये सारे दुख वही हैं, केवल आप उसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा इधर उधर देखते हैं बस। तो ये निरर्थक है। श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं वह भौतिक परिस्थिति का विनाश करने में अपर्याप्त है। अर्थात आपकी जो ये भौतिक जीवन में जो दुख है उसका नाश नहीं कर सकते। ये जीव का वास्तविक लाभ उसका आत्मज्ञान की स्थिति में नित्य अस्तित्व है। जीव का वास्तविक लाभ क्या है? आत्मज्ञान की स्थिति में जब उसे ये समझ में आए कि मैं शरीर नहीं, मैं जीवात्मा हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मेरा सुख कृष्ण की सेवा में ही है, ये सब जब आत्मज्ञान हो जाएगा तब, और उसका नित्य अस्तित्व जो है उसे पहचानेगा, तब
उसका आनंद उदय होगा। यह एकमात्र शुद्ध भक्ति की कृपा से प्राप्त किया जाता है। यह एकमात्र शुद्ध भक्ति की कृपा से प्राप्त किया जाता है, जो आवश्यक रूप से चित्त या अप्राकृत है। इसे पाने हेतु जटिल एवं निरस मनोधर्मी चिंतन किसी काम का नहीं। तो इसे प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं सब छोड़ के एक कोने में बैठ गए गुफा के अंदर और कुछ नहीं सोचा, नहीं कुछ, तो ये नीरस है ही नहीं। और इसलिए इसे पाने हेतु जटिल, बहुत कठिन और एकदम निरस कोई मनोधर्म कि मैं ऐसा करूँगा तो ये ऐसे मनोधर्म चिंतन किसी काम का नहीं। ये केवल शुद्ध भक्ति योग साधन भक्ति से, वैधि भक्ति से, रागानुग भक्ति से ये सिद्ध होता है और क्रम अनुसार आचार्यों के बताए रास्ते के अनुसार ये प्राप्त होता है। और उस स्थिति में अत्यंत और पूर्ण और दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं हम। यही इनका तात्पर्य है। तो आज मेरे ख्याल से यहाँ पर विराम लेते हैं। क्या समय हो रहा है? 5:45। ठीक है, तो आज यहीं पर विराम लेते हैं। श्लोक 35 कल लेंगे। तो आज के इस हमारे चर्चा में यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो you have to speak, no? I can't see 360 degrees. बोलो। तो ये जब फ्रीज हो जाते हैं ये लोग, तो क्या उन्हें रियलाइज भी नहीं होता कि लाइक जो वो जिन्होंने जिसके लिए इतने करोड़ों वर्ष उन्होंने जो स्पेंड किया या वेस्ट किया है उसका कोई लाभ नहीं होता? नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं न विजानाति। तो भगवान, आपका प्रश्न ये है कि ये जो मोक्ष प्राप्त करते हैं, ये जो फ्रीज हो जाते हैं, उन जीवों को क्या कभी ये एहसास नहीं होता कि भगवान के बारे में? तो नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया, ये सब जीव जो हैं जिनको अत्यंत अहंकार है, जिनकी बहुत ही तीव्र भौतिक कामनाएं और इच्छाएं हैं, जिनके हृदय में द्वेष है भगवान के प्रति, जो स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, ऐसे सभी जीवों को कभी भगवान अपने आप को प्रदर्शित करने ही नहीं देते, उसको समझने ही नहीं देते कि भगवान क्या है। ना हम प्रकाश सर्व, मैं अपने आप को ढक के रखता हूँ योग माया के आवरण से। वो सब मुझे कभी देख ही नहीं पाते, ना मुझे समझ पाते हैं, क्योंकि वो मुझसे वास्तव में द्वेष ही करते हैं और स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। और इसलिए उनके लिए वही स्थान सबसे उपयुक्त है जहाँ पर सारे असुरों को डाला जाता है। जितने असुरों को मारते हैं भगवान, सबको मोक्ष ही मिलता है। एक पूतना को ही केवल अपना निज धाम दिया, माता का स्थान दिया। बाकी देखिए जितने असुरों को मारते गए उसी गोडाउन में डालते गए। वो गोडाउन है वास्तव में। उस गोडाउन में सारे के सारे जो भगवान बनना चाहते हैं, जो द्वेष करते हैं भगवान से, जो ये सब के सब मायावादी, शून्यवादी, निर्विशेषवादी, ये वो सब को उसी गोडाउन में धकेलते हैं भगवान, और उनको अपने आप को कभी प्रदर्शित नहीं करते। और जब उनका समय आता है, फिर नया कल्प शुरू होता है जब, तो कल्पादौ विसृजामि अहम, कल्प क्षये पुनस्थानी कल्पादौ विसृजामि अहम। अर्थात नया कल्प शुरू होते ही इन सबको वापस कहीं कहीं डाल देते। चल तू उधर जा, तू उधर जा, तू उधर, इस बार ट्राई अगेन, एक बार ट्राई कर, अगर थोड़ा भक्ति में आ जाए तो फिर मैं तुझे बताऊंगा मैं कौन हूँ, अन्यथा भगवान उन्हें बताते ही नहीं। दैट्स द पॉइंट। ठीक है।
हाँ माता जी। हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न था। हाँ हमारा आध्यात्मिक जीवन में बोलते हैं ना कि ऐसा शरीर नहीं होता है, आध्यात्मिक जगत में हमारा चिन्मय शरीर होता है। जी। तो वो कैसे होता है? मतलब जैसे यहाँ हम एक दूसरे को टच करते हैं तो स्पर्श होता है, कि वो ऐसे हवा में हाथ जैसे हिलाते हैं, ऐसा शरीर कैसा शरीर होता है वहाँ? चिन्मय आपका शरीर मतलब? प्रश्न आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, परंतु जो अनुभवहीन व्यक्ति है उससे आप पूछ रहे हैं ये प्रश्न। तो मेरा कोई अनुभव नहीं है कि चिन्मय शरीर कैसा होता है, परंतु हाँ, जैसा कि हमारे आचार्य हमें बताते हैं, उसके उन्हीं शब्दों को अगर मैं दोहराऊं तो चिन्मय शरीर जो है वो अत्यंत दिव्य और किसी भी प्रकार से सीमित नहीं हो, जो जिसके अंदर कोई भी कमियां ना हो, जिसका क्षय होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता हो, जो अक्षय हो, जो सदैव क्या कहते हैं उसे, शाश्वत हो, ऐसा शरीर है। तो वो वास्तव में हमारे शरीर में भी 3 विभाग हैं, मैं आत्मा, फिर मेरा सूक्ष्म शरीर और उसके पश्चात मेरा ये स्थूल भौतिक शरीर। तो वास्तव में वही सूक्ष्म शरीर एक प्रकार से उस दिव्य स्वरूप में आकार लेता है। और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वो इसी शरीर के अंदर ही वो आकार लेता है। अर्थात जब हम भक्ति को पूर्ण रूप से सिद्ध करते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर ऐसा अंदर से आकार लेता है कि वो दिव्य जगत में प्रवेश करने के लायक होता है। और फिर इसी के साथ, इसी दिव्य शरीर के साथ, और कभी कभी तो कुछ भक्तों का सूक्ष्म स्थूल शरीर भी इतना दिव्य होता है कि वो सदेह अर्थात शरीर के साथ वैकुंठ जा सकते हैं, जैसे तुकाराम गए थे। तो इस प्रकार कुछ भक्त इतने सिद्ध हो सकते हैं कि वो अपने भौतिक शरीर को भी दिव्य बना सकते हैं, परंतु हम अन्यथा हमारे सूक्ष्म शरीर को दिव्य बना करके उसके माध्यम से हम अर्थात मैं जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, और वहाँ पर वो हमारा जो स्वरूप है, अर्थात हम भगवान के नित्य सेवक के रूप में कौन से रूप में वहाँ पर रहेंगे, वो रूप प्राप्त हो जाता है, अर्थात डेवलप हो जाता है। और यदि यहाँ पर डेवलप नहीं कर पाए तो वहाँ जाने के बाद भगवान दे देते होंगे कि ठीक है, तुम वो सब पुराना सूक्ष्म शरीर ये वो छोड़ के आओ, यहाँ पर तुम्हें मैं ये नया शरीर प्रदान करता हूँ। और जीवात्मा उस अनुरूप, सेवा अनुरूप, उसके स्वभाव अनुरूप, जैसे रूप गोस्वामी समझाते हैं कि उसके स्वभाव के अनुरूप वो उस दिव्य शरीर को प्राप्त करता है और वहाँ पर निवास करता है भगवान के साथ, उसमें स्पर्श कर सकते हैं। अन्यथा आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान का आलिंगन करेंगे तभी तो आनंद मिलेगा। तो स्पर्श और रस गंध आदि सारी इंद्रियां हैं उस दिव्य शरीर में, परंतु भौतिक नहीं है, लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है और अक्षय है, जिसके अंदर कोई मलिनता, कोई अपूर्णता नहीं है। तो ये वर्णन जैसा हमारे आचार्य समझाते हैं वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ। कोई त्रुटि हो तो मुझे हमारे आचार्य क्षमा करें। ठीक है? और किसी का कुछ और प्रश्न आदि है? अन्यथा मैं विराम लूँगा। ठीक है, तो यदि किसी और का कोई प्रश्न आदि ना हो तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं। कुछ क्षण के लिए आप अपने अपने मुखारविंद के दर्शन सबको करवा सकते हैं जिनके वीडियो बंद हैं। 1 2 3 4 5 6 जन के वीडियो बंद हैं, दर्शन करा देते तो बहुत अच्छा रहता। आहा, देखिए लालू प्रभु कितने सुंदर, तापस प्रभु सब बहुत ही मधुर सुंदर। देखिए आपके दर्शन करके कितना अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो श्री ब्रह्म संहिता की जय,
श्री ब्रह्मदेव की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।